हेलो एवरीवन, ये 12th वीडियो हमारी पाइथन लर्निंग सीरीज़ का जिसमें आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स को। तो उसके लिए मैं खोल लूँगा अपना VS कोड। यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा operators.py और अब हम पहला देखते हैं जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स कुछ ये हैं। तो इसमें से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में किसी को डाउट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट इन तीनों की बात करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक नंबर लिया a, इसको कुछ फ्लोट नंबर ले लेते हैं, और b, अब अगर हमें प्रिंट करें a डबल स्लैश बताता है इंटीजर डिवीजन, मतलब जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो जो भी पार्ट, जो भी फ्लोटिंग नंबर या कुछ भी आएगा वो ट्रंकेट हो जाएगा सबसे लीस्ट इंटीजर में। तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ चुका है क्योंकि a जो है वो b से छोटा है, तो इसका जो इंटीजर वाला पार्ट रहेगा वो 0 ही रहेगा। अब आता है डबल एस्ट्रिक। हम प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे a डबल एस्ट्रिक b, जिसका मतलब होता है a टू द पावर ऑफ b। यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। अब अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम पर नेक्स्ट है मॉड ऑपरेटर, जो कि परसेंट साइन से दिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि a को जब b से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमें यहाँ पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमें 0 प्रिंट हो गया है क्योंकि 12 डिवाइड बाई 6 उससे इजीली डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है। पर अगर हम इसे अब 7 लिख दें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 5 का। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर आते हैं जो कि है एंड और नॉट। तो इनका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 कंडीशन गिवन है तो हम उनके बीच में अगर एंड लगा दें तो वो तभी चलेगा जब दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी। दोनों कंडीशन ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हम और लगा दें, 2 कंडीशन के बीच में और लगा दें, तो ये तब चलेगा प्रोग्राम हमारा जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, कोई एक एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉट। नॉट का जो है वो है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वलिटी ऑपरेटर्स, जिसके एग्जांपल्स हैं ये 2। अगर अभी हमने एक देखा था इक्वल, सिर्फ अकेला इक्वल जब लगाते हैं जब हमें एक वेरिएबल को कुछ असाइन करना हो, पर हम डबल इक्वल तब लगाते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता करना हो कि वो उसके इक्वल है कि नहीं, एग्जैक्टली वो वेरिएबल उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे जो इक्वल वाला है इसे मैं याद रखता हूँ एब्सोल्युटली इक्वल से। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर a हमने 10 कर दिया और b हमने 10 कर दिया तो हम प्रिंट करना चाहेंगे कि a एब्सोल्युटली इक्वल टू b है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू आ जाएगा क्योंकि a और b दोनों के वैल्यू एक ही है। पर अब अगर हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन फिर इक्वल टू लगा दें, एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल बताता है कि वो उसके इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों एब्सोल्युटली इक्वल नहीं होने चाहिए। अब अगर प्रिंट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें तो हमारे एग्जांपल्स कुछ ये हो जाएंगे। अभी इनका मतलब क्या है, जैसे कि हम एक वेरिएबल को असाइन करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल ये हैं। इसमें से अगर एग्जांपल के लिए हम माने कि a जो है वो 1 है तो हमें 2 चाहिए सिर्फ एक वेरिएबल से, या फिर इसके और भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस 1। इसे शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल 1। अब ये इसका मतलब क्या है, इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि हमने जो a को फिर से डिफाइन करा है तो एक नया a है, और ये जो पुराना वाला a है ये इसके अंदर जाएगा 1, और फिर प्लस 1 कर रहे हैं तो प्लस 1 हो जाएगा। अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर प्रिंट करेंगे a को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अगर हम दूसरे वाले को इसको देखें
तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा 2। फिर उसका नेक्स्ट देखते हैं बी, एक नंबर ले लेते हैं 2 और यहाँ पर लगा देंगे b माइनस इक्वल टू 1। फिर प्रिंट कर देंगे b को, तो हमारे पास 1 आ गया है 2। और फिर यहाँ पर नया b इक्वल टू, वैसे लिख देता हूँ मैं, नया b जो है वो इक्वल है b माइनस 1 के, तो इसलिए हमारे पास ये 1 आ गया है। नया b इक्वल टू पुराना b माइनस 1 और b को प्रिंट कर दिया हमने। फिर उसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं c इक्वल टू कुछ नंबर जैसे कि 2 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ लिखेंगे c इक्वल टू c इंटू 2 और फिर प्रिंट कर देंगे c को, तो ये आ जाएगा c जो कि 2 है, नया c इक्वल टू पुराना c इंटू 2, नया c हो जाएगा 4। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो 4। फिर उसका नेक्स्ट एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि है d इक्वल टू 4 और हम लिख देंगे d इक्वल टू d डिवाइड बाई 2, प्रिंट कर देंगे d को, तो ये हमारे पास 2 आ चुका है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d डिवाइड इक्वल टू 2, ये दोनों सेम ही चीज़ हुई। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, जो कि है इफ़ और एल्स। तो अब यहाँ पर हम एक और नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे x इक्वल टू, अब इसके आगे आएगा कि हमको जो प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे 50 प्रिंट करना है, पर अब कंडीशन आएगी जो कि होगी इफ़ a लेस देन b एल्स हम प्रिंट कर देंगे 100। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि पहले तो हमने a को 10 बोल दिया, b को 30 बोल दिया, फिर हमने एक x इक्वल टू 50 का वेरिएबल बनाया और यहाँ लिखा इफ़ a लेस देन b एल्स 100। इसका मतलब हुआ ये x जो है उसको 50 प्रिंट कर देंगे अगर, इफ़ का मतलब अगर a b से छोटा हुआ, नहीं तो 100। तो हमने ये कंडीशन लिखी है। अब हम प्रिंट कर देंगे x को, तो हमारे पास 50 आ चुका है। मतलब है कि हमारी कंडीशन जो थी वो ट्रू हुई, तभी हमारा x 50 आ गया। अगर अब हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, इसको 10 इसको 30, फिर ये कंडीशन लगाएं, प्रिंट करें x को, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ट्रू नहीं हो रही है, तो इसलिए एल्स ब्लॉक चलेगा जो कि आगे 100। अभी इफ़ एल्स एलिफ ये सब आगे के टॉपिक्स हैं जिन्हें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसका एग्जांपल है इज और इज नॉट। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, और अब हमें प्रिंट करना है कि a इज b। तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये जो कंडीशन है सही है, a b ही है। अब अगर हम यहाँ पर इसको लिख दें नॉट b, a इज नॉट b, a जो है वो b नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर। इसका एग्जांपल है कि अगर हम एक सेंटेंस लें, मैं लिखता हूँ हेलो आई एम यूजिंग पाइथन, फिर हम प्रिंट करें कि हमें किसी को ढूंढना है, जैसे कि मुझे आई को ढूंढना है, तो मैं लिख दूंगा आई, फिर इन कीवर्ड का यूज़ करके सेंटेंस, तो ये हमें ट्रू दिखा देगा क्योंकि आई जो है इस सेंटेंस के अंदर है। फिर उसके बाद इसी में हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लिखें नॉट इन, आई जो है वो नॉट इन है सेंटेंस में, आई सेंटेंस में नहीं है, तो ये हमें फॉल्स दिखा देगा क्योंकि यहाँ पर आई है। ये थे ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पर। थैंक यू।